हेलो स्टूडेंट्स, अभी तो नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर में करवाया था कि इंट्रोडक्शन करवाई थी कि मैट्रिक्स क्या है और उसकी टाइप्स करवाई थी, कुछ टाइप्स करवाई थी मैंने आपको। जैसे मैंने कहा था कि रो मैट्रिक्स क्या है, कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में करेंगे। ठीक है, अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रायंगुलर बनेगा। अभी आपसे जो पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अभी 3 का 3 लिखो, चाहे इसको ऑर्डर 3 लिखो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऑर्डर 3 या 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले ट्रायंगुलर, अब इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट अबव और बिलो, उसके जो ईच एलिमेंट होंगे अबव होंगे या बिलो होंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल ट्रायंगल इज 0, जो एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल ट्रायंगल के अबव होंगे या 0 बिलो होंगे, वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Aij इज इक्वल टू 0, Aij इक्वल टू 0 व्हेन एवर I लेस देन j और I ग्रेटर देन j। अभी आप सही बच्चों को पता है कि Ij क्या है, Aij, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। जो I होगा ये फर्स्ट इंक्रीज होगी, J क्या होगा, सेकंड इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी सबसे पहले अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। आप सब बच्चों को ट्रायंगल कैसे होती है, ट्रायंगल ऐसे बनती है, ये ट्रायंगल बनती है। ठीक है, अभी जहां पर ट्रायंगल कैसे बनेगी, अभी जहां पर ट्रायंगल कैसे बनेगी, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होगा कि Aij 0 के इक्वल होगा। कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, Aij 0 के इक्वल कब होगा, फॉर ऑल जब I ग्रेटर देन क्या होगा, j, I ग्रेटर देन क्या होगा, j। अभी हम चेक करते हैं कि I ग्रेटर देन j कौन कौन सा है। देखो I ग्रेटर देन j वैल्यू क्या बनेगी, 0। I ग्रेटर देन j वैल्यू क्या बनेगी, 0। I ग्रेटर देन j वैल्यू क्या बनेगी, 0। अभी जहां पर I ग्रेटर देन j है, जहां पर I ग्रेटर देन j है, I ग्रेटर देन j है, भाई बात पकड़ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपके पास ये I ग्रेटर देन j नहीं है, तो ये देखो इस फॉर्म में बन गया, ये किस शेप में बना, आपका ट्रायंगल शेप में बना। और कौन सी बनी, ये अपर ट्रायंगल बन गई। ये कौन सी बनी, अपर ट्रायंगुलर। अभी अपर ट्रायंगल कब होगी, Aij 0 के इक्वल होगा, कब बनेगा, जब I ग्रेटर देन क्या बनेगा, j। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप j लिख सकते हो, आप A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33, बिल्कुल सिंपल। ओके, जैसे आप ये लिख सकते हो 2, 3, 4, 0, 5, 6, 5, कुछ भी ले लो आप, 0, 0, 8 ले लो आप, तो कुछ भी ले लो। ओके, ऑल्सो क्या है, अपर ट्रायंगुलर। अगर मैं ऑर्डर 2 लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं AB0C। ठीक है, ये देखो ट्रायंगल की शेप बन गई, ट्रायंगल की शेप है, इसको क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जहां भी आपने क्या लेना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, क्या लेना आपने, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो Aij 0 की इक्वल होना चाहिए, कब होगा, जब I लेस देन j। Aij 0 की इक्वल होगा, कब होगा, जब I लेस देन क्या होगा, j। अभी I लेस देन j कैसे होगा, ठीक है, देखो अभी जहां पर लिख लो ध्यान से, I लेस देन j, I लेस देन j, देखो ध्यान से देखना, I लेस देन j 0, I लेस देन j 0, I लेस देन j 0। देखो आपका बचेगा क्या, ये बचा हुई, ये कौन सा ट्रायंगल बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। किस तरह से बना दिए, A11, 0, 0, A21, A22, 0, A31,
A32 0, जब कुछ भी ले लो आप A33 ले लो, ये देख लो आपके सामने बन गया ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको दे बोल सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, देखो 2 0 0 3 5 0 8 1 0, जहां 6 ले लो, कुछ ले लो आप, ठीक है। अगर आप ऑर्डर 2 में लेना है, कुछ ले लो आप A0 5 6, कुछ ले लो आप, जहां से ले लो 1 0 0 -5, ठीक है। जहां इसको आप चेक शो कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं शो, ठीक है। अभी मैं कहूंगा कि जो जीरो मैट्रिक्स होगा आल्सो उसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जो जीरो मैट्रिक्स होगा उसको हम अपर ट्राइंगुलर बोल सकते हैं, आल्सो लोअर ट्राइंगुलर बोल सकते हैं, आल्सो उसको क्या बोल सकते हैं, आप ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मेन क्या है, नोट क्या है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, कि मिनिमम नंबर ऑफ, फर्स्ट क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो in a triangular matrix, in a triangular matrix is given by n into n minus 1 by 2, or n is the order of the matrix। अभी ये याद करो कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, n into n minus 1 by 2 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, जैसे सपोज करो मैं कोई भी ऑर्डर n लेता हूं, मैंने लिया A11 A12 A13 A1n। ऑर्डर n का मीनिंग क्या हो गया, n रो n कॉलम भी लेने हैं आपको, A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सो ऑन AN1 लिखूंगा क्योंकि रो भी कितनी होगी इसके अंदर, n ही होगी, क्योंकि ऑर्डर क्या इसका n है, ठीक है। तो AN2 AN3 सो ऑन ANn। अब ये ऑर्डर कितना हो गया, n इंटू n क्रॉस n, ऑर्डर n है, ठीक है। अभी सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता है ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। अभी एक ही तो क्लियर है ना, जो ये चीज है ये भी जीरो हो सकती है और ये भी क्या हो सकते हैं, जीरो, ओके। मैंने मान लिया जो जे जीरो है इसको मान लिया मैंने ये एक्स है, इसको भी क्या मान लिया मैंने, एक्स है, और आपको पता है ये एलिमेंट कितने हैं, एन, ये एलिमेंट कितने हैं, एन है, सिर्फ इसके। अभी टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट आपसे बच्चों को पता है टोटल एलिमेंट कितने होंगे, एन स्क्वायर होंगे, क्योंकि एन इंटू एन, एन क्रॉस एन, जैसे कोई का ऑर्डर 3 है, हम 3 क्रॉस 3 लिखते हैं, तो 3 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ऑर्डर 2 है तो 2 का स्क्वायर, अगर ऑर्डर 5 है तो 5 का स्क्वायर, अगर ऑर्डर n है तो क्या आएगा इसका, n का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सिंपल। मैं लेटर कर दीजिए x है, ये भी क्या है, x है, x क्या है कि जो जीरो बनेंगे, मिनिमम क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। अभी आप सही बच्चों को पता है कि x इनकी एडिशन क्या होगी, n प्लस x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, कितना आएगा ये, 2 टाइम्स x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, x किसकी को आएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो इट मीन आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे आपके, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल आएंगे, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सही बच्चों को पता है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 2 3 4 0 5 6 8 या कुछ लिखो आप 0 0 9, ठीक है। ऑर्डर क्या इसका 3, ऑर्डर क्या इसका 3। अब इसके मिनिमम जीरो कितने आ रहे हैं, देखो आपके सामने ये मिनिमम जीरो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अभी जहां पे चेक करते हैं ऑर्डर कितना 3,
3 माइनस 1/2, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, देखो सामने समझा है आपको, जैसे कि फार्मूला बोल दिया मैंने। अभी जी देखो ऑर्डर 3 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, देखो जी ऑर्डर 3 क्या कर दिया, तो 3 × 3 माइनस 1/2 जी कितना आएगा, 3 × 2/2, 2 कैंसिल 3, और आप देखो जीरो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, जहां पे जीरो कितने आ रहे हैं 3। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ऐसे अगर आपके पास ऑर्डर सपोज करो 10 है, मैं कहूंगा इसके मिनिमम जीरो कितने आएंगे, तो आपके मिनिमम जीरो कितने आएंगे, 10 × 10 माइनस 1/2। ठीक है, ये क्या आएगा 45। ठीक है, अगर ऑर्डर 10 है, 10 रोज 10 कॉलम है, तो मिनिमम जीरो कितने आएंगे आपके 45 आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नोट क्या है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड ट्रायंगुलर। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा अपर और लोअर, आपको पता डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये ए डायगोनल है। ठीक है, मैंने मान लिया A0 0 0 B0 0 0 C। आपको सही क्यों पता है कि आप इसको डायगोनल ऐसे बोल सकते हैं, AB, आप डायगोनल इसको ऐसे ले सकते हैं। तो देखो अब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लोअर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ, हम उसको क्या कहेंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसको अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड नोट क्या है इसका, कि ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A is equal to Aij is strictly triangular, is strictly triangular, is strictly triangular if Aij 0 इक्वल होगा कब, जब 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू L। अब स्ट्रिक्टली ट्राइंगल कब बनेगा, जब उसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 इक्वल आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू क्या है, N है। जैसे मैं लिखता हूं 0 3 4, ठीक है, ध्यान से देखना 0 0 5 0 0 0 आल्सो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, आल्सो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या आ रहे हैं, 0 इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा 0 0 0 5 0 6 0, ठीक है, 8 6 0 आल्सो लोअर ट्रायंगुलर। देखो आपके सामने ही है, ये क्या बन रहे हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ रहे हैं। ओके, मतलब क्या बनी, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी, मतलब कौन सी, स्ट्रिक्टली, कौन सी बनी, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी। ठीक है, अभी उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, अगर मैं कहूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, उसकी कितनी होगी, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2 के इक्वल। अब मैं कहूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, तो क्या फॉर्मूला इसका, ऑर्डर के लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2 के इक्वल होगा। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल
कि ऑर्डर 3 आपका, जैसे सपोज करो आपका 2 3 4 0 6 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, 5 0 0 1 ले लो, ठीक है। अब मैं कहूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट डिफरेंट होंगी, क्योंकि जीरो तो सेम आ रही है, बाकी ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये ऑर्डर कितना है इसका, इट इज ऑर्डर 3 है, एन की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बोलो, एन, एन क्या 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 2 12 14 7 एंट्रीज कितनी बनेगी 7, ठीक है। तो 7 डिफरेंट एंट्रीज इसके अंदर आ सकती है, कितनी आ सकती है 7 डिफरेंट एंट्रीज इसके अंदर आ सकती है, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, किसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये भी, ठीक है। अभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या है 2 मैट्रिक्स A is equal to Aij, M क्रॉस है कुछ ले लो आप, ठीक है, एंड B is equal to Bij, ये भी M क्रॉस है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, R सेट टू B इक्वल, R सेट टू B इक्वल, हम दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, मगर कब, इफ दे हैव, if they have, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे जहां भी ऑर्डर क्या लिखा मैंने m क्रॉस n, जहां भी क्या होगा m क्रॉस n, अगर जहां पे 2 into 3 लिखता 2 क्रॉस 3 लिखता, तो जहां भी 2 क्रॉस 3, एक चीज याद रखनी है आपने कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, corresponding elements are equal, नोट भी करते हैं साथ में, ठीक है, कि जो इनके corresponding elements होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ये दो मैट्रिक्स इक्वल लिए, मैंने A11 A12 A21 A22, ओके, ये मैंने लिया B11 B12 B21 B22, अभी देखो ये दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है तभी इक्वल है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अभी अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो जो A11 होगा वो B11 के इक्वल होना चाहिए, जो A12 होगा वो B12 के इक्वल होना चाहिए, जो A21 होगा वो B21 के इक्वल होना चाहिए, ओके। तो जो A22 होगा वो B22 के इक्वल होना चाहिए, तभी आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, मैं लिखा इफ, मैंने लिया A B C D E F, मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। फाइंड करना है ABCD, फाइंड क्या करना है ABCDEF, तो आप कर सकते हैं कैसे, A किसकी इक्वल होगा 1, B किसकी इक्वल होगा 2, E किसकी इक्वल होगा 3, C किसकी इक्वल होगा 4, D किसकी इक्वल होगा 5 और F किसकी इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, F किसकी इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, ये क्या आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ी सी और एग्जांपल आएंगी, तो एक टॉपिक लेते हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, इसके एग्जांपल में करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स उसमें कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं कहूंगा कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं इसको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। A इक्वल टू Aij, M क्रॉस N,
एंड बी इक्वल टू बी आई जे। आपने जिस आर्ट है सबसे पहले आर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिशन होगी, अदरवाइज एडिशन नहीं होगी। ठीक है, ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिए, बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, मैंने दोनों का ऑर्डर क्या ले लिया, सेम। देन एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स ए प्लस बी करेंगे। जब मैं दोनों की एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ओके, क्या आएगा आपका, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। हम जब एडिशन करेंगे जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होंगे उनकी एडिशन करेंगे दोनों की, पर एडिशन करके भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जाकर एडिशन कब होगी, कोई मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्केलर है चाहे कुछ भी आता है, 2 into 3 है, 1 into 5 है, जो कुछ भी आता है, मगर ये जाकर हमेशा के ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 3 मैट्रिक्स है तीनों का ऑर्डर सेम, अगर 5 मैट्रिक्स है तो 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होगी, अदरवाइज एडिशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लेता हूं, वैसे एग्जांपल ले ली, मैंने लिया 2 3 4 5 6 0 ले लिया, मैंने इसके एडिशन कर दी है। ठीक है, बीच में साइन किसका डाल दिया, प्लस का, मैंने लिया 3 1 4 1 2 3 4 0 ले लिया। अभी जब दोनों के एडिशन करूंगा, पहली बात ऑर्डर क्या है इसका, 2 into 3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 into 3, 2 रो 3 कॉलम है। ठीक है, एडिशन कैसे होनी है, 2 plus 3 5, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 0 plus 3 3। देखो इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3। जब एडिशन करके आंसर आया वो भी क्या आया आपका, 2 क्रॉस 3 आया। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज भी है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए एडिशन कैसे होगी, एडिशन कैसे नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, जैसे मेरे पास ए ले लो, ए क्या मेरे पास 2 3 4 1, बी मेरे पास है 5 8 1 2 4 0। अब मैं कहूंगा ए प्लस बी करो, तो भाई ए प्लस बी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो एडिशन इन दोनों की नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, इनकी एडिशन नहीं होगी। इनकी एडिशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स की कॉमोडिटी। अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लेता हूं, अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लेता हूं तो जब इनकी एडिशन करूंगा, ए प्लस बी करूंगा चाहे बी प्लस ए करूंगा, आज क्या आएगा, सेम आएगा। ये याद करो कि एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज कॉमोडिटी। ठीक है, अभी कॉमोडिटी के बारे में आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, आप 11th में जब यूनियन किया था, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, ओके, ए स्टार बी, बी स्टार ए, ये सारे के सारे क्या है, कॉमोडिटी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी अगर टू मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर लेते हैं तो एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज अ कॉमोडिटी। ठीक है, दोनों क्या होंगे, कॉमोडिटी हो जाएंगे। अभी कॉमोडिटी होगी कैसे, जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आप ए ले लो 3 4 1 0, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं 2 1 3 4। ठीक है, जब आपने ए प्लस बी करना है, जहां बी प्लस ए करेंगे आंसर वाइज सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, 5 5 4 4। जब इसकी एडिशन करूंगा तो तब भी 5 5
4 4 ही आएगा। एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, याद रखना आपने हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी सी कोई थ्री मैट्रिक्स ऑर्डर क्या उनका सेम है, तो ए प्लस बी प्लस सी करो, चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, एक बार आपने ए को बाहर रखना है, दूसरी बार सी को बाहर रखना है, एसोसिएटिव हो जाएगा जी। क्या होगा जी, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस एसोसिएटिव भी हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से करवाता हूं। ठीक है, ऐसा प्रूव भी कर सकते हो, जैसे a इक्वल टू aij, b इक्वल टू bij करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसको एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो यही ले लिए, मैं यही लेता हूँ 3 4 1 0 2 1 3 4, सी ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया, 0 4 3 2 ले लिया। क्या करना है, एलएचएस लेना है a प्लस बी प्लस सी, आरएचएस क्या आपका a प्लस बी प्लस सी, दूसरी बात सी को बाहर रखना। ठीक है, अभी कैसे करेंगे आप, ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट वाला बाहर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या, फॉर एनी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एनी कोई भी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस 0 करो, चाहे 0 प्लस a करो, आपका क्या आना है, a ही आना है। 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स, 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी a मैट्रिक्स लेता हूं, जस्ट सपोज करो 2 3 4 5 ले लिया मैंने। ठीक है, जब मैं a प्लस 0 करूंगा तो क्या आएगा, 2 3 4 5, ऑर्डर 0 भी क्या लेंगे आप, वही लेंगे जो ऑर्डर a का है। ठीक है, 0 भी आप क्या लेंगे, वही ऑर्डर लेंगे जो a का है। ठीक है, जब दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 0 वही 3 प्लस 0 4 प्लस 0 5 प्लस 0, आल्सो क्या आ रहा है, a की इक्वली आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम 0 प्लस a करेंगे, आल्सो क्या आएगा आपका, a की इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए लेते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए प्लस करो चाहे उसका मैट्रिक्स कर लो, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। जब आप इसको माइनस ए प्लस ए करो, आंसर क्या आना आपका, 0 ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं, ये वाला। ठीक है, अगर हम ए प्लस माइनस ए लेते हैं तो आपके सामने ये क्या आएगा, 2 3 4 5 प्लस, जब हम माइनस ए करते हैं तो -1 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए के साथ। जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 -3 -4 -5, आपके सामने ये प्लस माइनस माइनस 0 0 0, आपका क्या आना है, 0। तो सिमिलरली अगर हम माइनस ए प्लस ए करते हैं तब भी क्या आएगा आपका, 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।